ओके, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CSR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में जो टॉपिक है वो है रिलेटिविटी। लास्ट क्लास में हमने रिलेटिविटी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और वो कॉन्सेप्ट था हमारा लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोगों ने ये फॉर्मूले देखे हैं कि क्या होता है, डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा एक्स माइनस वी इंटू डेल्टा टी। ये क्या है डेल्टा एक्स डैश? तो डेल्टा एक्स डैश दो कोऑर्डिनेट के बीच का सेपरेशन है। किस फ्रेम में? मूविंग फ्रेम में। और ये क्या है डेल्टा एक्स? तो डेल्टा एक्स है दो कोऑर्डिनेट के बीच का सेपरेशन इन लेफ्ट फ्रेम और रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में। v क्या है? सो v है स्पीड ऑफ मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम की स्पीड, जिसको हमने एस डैश बोला था। और डेल्टा t क्या है? तो टाइम का सेपरेशन से ये किस फ्रेम में? रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो? तो जहाँ पे भी ये जो डैश लिखा हुआ है ये सब मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, और जहाँ पे भी ये डैश नहीं है वो सब रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। और अच्छे से अगर इसको देखना है तो आप किसके कौन सा लेक्चर देख सकते हो? जो सेकेंड लेक्चर हम लोगों ने डाला है उसको आप देख सकते हो। ठीक है। सो लॉरेंट इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है? तो ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, कोऑर्डिनेट और टाइम का इंटरवल गिवन होता है। और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस में रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें कोऑर्डिनेट और टाइम का सेपरेशन गिवन होता है, और मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग टाइम और उसका डिस्टेंस का सेपरेशन निकालते हैं। ओके, सो ये दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। सो क्लास इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास देखनी है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। ओके, सो आज का क्वेश्चंस इस पे बेस्ड जो है वो देखते हैं। तो टू इवेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस of 9 into 10 to the power 9 meter are simultaneously in one inertial frame, simultaneously in one inertial frame। और वो जो वन इनर्शियल फ्रेम है वो कौन सी है वो समझते हैं हम लोग। देन फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द सेपरेशन, देन फाइंड द interval, time interval and separation between these two events in an inertial frame moving with the speed 0.8 c। तो हमें क्या है, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में टाइम इंटरवल निकालना है, मतलब टाइम का सेपरेशंस निकालना है, और डिस्टेंस का सेपरेशंस निकालना है। टाइम इंटरवल एंड सेपरेशन बिटवीन दिस टू इवेंट्स इन एन इनर्शियल फ्रेम मूविंग विथ स्पीड 0.8 c। मतलब वो वाली फ्रेम जो मूव कर रही है उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है? टाइम का सेपरेशंस और डिस्टेंस का सेपरेशंस निकालना है। मतलब जो वन इनर्शियल फ्रेम है वो कौन सी फ्रेम है हमारी? जो इनर्शियल फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में हमें चीज़ें गिवन है वो हमारी रेस्ट फ्रेम है। कौन सी फ्रेम है? रेस्ट फ्रेम है। समझ रहे हो? तो सॉल्यूशंस में हम लोग क्या लगाएंगे? क्या निकालना है हमें? मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में चीज़ें निकालनी है, रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें गिवन है। मतलब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे जिसमें हमें रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में चीज़ें गिवन है और मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालना है। व्हाट इज गामा? सो हियर गामा इज 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, या फिर इसको बीटा स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। ठीक है। सो व्हाट इज v? v इज द स्पीड ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, याद रखना है अपने को। ओके, सो सॉल्यूशंस क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? टाइम इंटरवल। सो डेल्टा टी डेज हमें निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले गामा निकाल लो। गामा हमेशा मैंने आपको बताया ग्रेटर देन 1 आएगा। सो 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ वी 1 माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज 0.8 सी का स्क्वायर, मतलब 0.8 का स्क्वायर 0.64 होगा, और जनरली c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। c से c कैंसिल होगा। 1 माइनस 0.64 0.36, 0.36 का जो आएगा वो कितना आएगा? 0.6। तो गामा कितना आ जाएगा? 5/3। गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। अगर गामा 5/3 है तो डेल्टा टी डेस कितना आएगा? 5/3 इंटू डेल्टा टी। क्या बोला गया है? जो इवेंट है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं।
किस फ्रेम में? रेस फ्रेम में। वन इनर्शियल फ्रेम बोला जाए तो रेस फ्रेम। तो डेल्टा टी डेज ये कितना है? माइनस, और डेल्टा वी कितना है? तो वी है 0.8 सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, सी से सी कैंसल। डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा एक्स है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ओके, अगर यहां से c की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 5/3 इंटू -0.8 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं इंटू 3। तो 3 से 3 कैंसल, 5 8 जा 40, तो कितना आ जाएगा? डेल्टा टी डेज, डेल्टा टी डेज आ जाएगा माइनस का 4.0 सेकेंड। समझ रहे हो? 4.0 सेकेंड। गॉट इट? कहीं पे कोई सॉल्यूशंस में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है? यहाँ पे एक सी से एक सी कैंसिल हुआ है, दूसरे सी की मैंने वैल्यू पुट कर दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यहाँ से इसको कैंसिल किया है तो यहाँ पे 9 कैंसिल हुआ तो एक जीरो बचा है, तो एक जीरो यहाँ पे और लिख लेना। सो अगर आप देखोगे एक जीरो मतलब यहाँ पे 10 और लिख लेना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 सेकेंड, -40 सेकेंड। तो जो दूसरी इनर्शियल फ्रेम है जो कितने से मूव कर रही है? बोला जाए तो मूविंग फ्रेम है वो, उसके रिस्पेक्ट में ये इवेंट पहले ही हो जाते हैं। माइनस साइन मतलब ये पहले ही हो गए हैं, साइमल्टेनियसली यहाँ पे हो रहा है, पर इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना है? 40 सेकेंड का। मतलब एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट को होने में कितने सेकेंड लगे हैं? 40 सेकेंड। और इवेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक सपोज शादी हो रही है 2 जगह, उनका सेपरेशन इतनी जगह है, 2 जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक बम यहाँ फूटा, एक बम यहाँ फूटा, दोनों जगह एक साथ फूटे एक फ्रेम में, सेपरेशन उनका कितना था? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। बट दूसरी फ्रेम में देखा तो एक पहले फूटा, दूसरा बाद में फूटा, ठीक है, और कितना सेपरेशन था टाइम का? 40 सेकेंड बाद दूसरा फूटा। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेपरेशन। सेपरेशंस के लिए क्या करें हम लोग? इसी का सेकेंड पार्ट अगर देखें तो उसमें हमसे पूछा है सेपरेशन। सेपरेशंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी। तो हमें ये पता है कि ये गामा 5/3 है इंटू डेल्टा एक्स कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15। तो 15 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, क्योंकि इधर तो ये कितना है? 0, ठीक है। सो याद रखना है, आंसर होगा 15 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ये दूसरी फ्रेम जो मूव कर रही है कितनी स्पीड से? 0.8 सी से, उसके रिस्पेक्ट में कितना सेपरेशन हो गया है? 15 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो अगर आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेपरेशंस बिटवीन 2 इवेंट्स क्या रहता है, या 2 ऑब्जेक्ट का सेपरेशंस आपका इनवेरिएंट रहता है। किस फ्रेम में? तो वो बोला जाए तो कहाँ पे? तो वो आपका होता है जब आप पढ़ते हो क्लासिकल रिलेटिविटी, या फिर यही अगर आप देखोगे किस फ्रेम में, किसके अकॉर्डिंग? गैलीलियन के अकॉर्डिंग, तो ये चेंज नहीं होता है, पर यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। और टाइम भी क्या रहता था वहाँ पे? इनवेरिएंट, तो वो भी यहाँ पे वेरिएंट है, ठीक है। टाइम इंटरवल भी क्या रहता है? इनवेरिएंट, पर यहाँ पे वेरिएंट है, ठीक है। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ इस तरह से हम लोग समझते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक जो भी पूछे गए हैं 4 से 5 बार, वो इसी पे बेस्ड की पूछे गए हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको IIT JEM में प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। ओके, याद रखना है अपने को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सिर्फ सेपरेशंस को अलग वैल्यू अलग होगी और क्वेश्चन इसी टाइप से होगा, ठीक है। आपको असाइनमेंट जब भी मैं दूंगा उसमें आपको असाइनमेंट में ये क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस के लिए हम लोग अलग से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की क्लासेस लेंगे, प्रैक्टिस क्लासेस, उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस आपको असाइनमेंट के थ्रू करनी है। नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस तो पढ़ चुके हैं। अब लॉरेंज का कोऑर्डिनेट के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस ये रहा, ठीक है। लॉरेंज और इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस दोनों मैंने आपको गिवन है। अब मैं लॉरेंज का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बताता हूँ।
तो लॉरेंज का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, लॉरेंज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, तो उसको समझते हैं सबसे पहले कि आपको क्या है। सपोज ये मैंने इस तरह से एक फ्रेम ली जिसको बोला एस, और जो कैसी फ्रेम है, रेस फ्रेम, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्स है। दूसरा वाला फ्रेम जो है वही वाला था हमारा मूविंग फ्रेम एस डैश, जो कितने से मूव कर रही है, वी से, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, और एक पॉइंट कोऑर्डिनेट था। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, किसके रिस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश है किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एस डैश के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो आप, बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है। अब सपोज ये जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है ना, 3D में मूव कर रहा है, 3 डायमेंशंस में मूव कर सकता है, ये स्पेस में मूव कर रहा है। तो अगर ये स्पेस में मूव कर रहा है तो एक्स वाई जेड ये किसके रिस्पेक्ट में मूव चेंज हो रहे हैं, एस के रिस्पेक्ट में, और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश ये कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, एस डैश के रिस्पेक्ट में। तो एस के रिस्पेक्ट में भी इसके पास कुछ स्पीड है और वेलोसिटी है, और एस डैश के रिस्पेक्ट में भी कुछ इसके पास वेलोसिटी है। तो अगर आपको एस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन हो तो आप एस डैश के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉरेंज का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहे हो, अगर आपको एस के रिस्पेक्ट में गिवन हो और आप किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हो, एस डैश के रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हो, मतलब रेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन हो और मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की, तो आप यूज करोगे लॉरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशंस था, ठीक है, ये वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी तक हमें वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला पता है। वेलोसिटी किस तरह से लिखते हैं हम लोग, सो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो क्या लिखें, लाइक सपोज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, एस फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, ये P की, ऑफ पॉइंट P, अब पॉइंट की जगह ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो आप, पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो उसको हम लोग बोलेंगे vx, और वो कितना होगा, वो होगा डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। vy कितना होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। एंड vz कितना होगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा t। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P पॉइंट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, है ना, मूविंग फ्रेम जिसको हमने बोला है, उसके रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी, तो वो होगी वी डैश एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डैश अपॉन में डेल्टा टी, वी डैश वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई डैश अपॉन में डेल्टा टी, एंड वी डैश टी डैश सॉरी नीचे, एंड वी डैश जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड डैश अपॉन में डेल्टा टी, टी डैश। समझ में आ रहा है। सो मैंने ये कुछ नोटेशंस यूज की है जिसमें Vx क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ का x कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, है ना, द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम of point P will be Vy and the Z component will be Vz. Similarly, V dash x is the x component of velocity of point P with respect to S dash frame, and Y and Z component are like this. Okay? तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। सो अब हम लोग निकालते हैं कि ये होंगे क्या। सो सबसे पहले देखो जरा,
अगर हमें वी डेज क्या निकालना है, वी डेज वाई, सॉरी वी डेज एक्स, तो हम लोग क्या करें डेल्टा एक्स डेज अपॉन में डेल्टा टी डेज कर लें, यस और नो। डेल्टा एक्स डेज की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो इक्वेशंस 1, और डेल्टा टी डेज की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो। ये इक्वेशंस 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और 4 हो गई। तो इक्वेशंस 1 एंड 4 से आप वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये आएगा आपका गामा इंटू डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी, नीचे कितना आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा टी माइनस वी बाय सी स्क्वायर डेल्टा एक्स, सॉरी गामा से गामा कैंसल, ओके। सो डेल्टा वी डेस एक्स कितना आ जाएगा, यही वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी माइनस वी बाय सी स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें डेल्टा टी से, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें डेल्टा टी से, तो पहली वाली इक्वेशन देखो, डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। और इसी इक्वेशंस को नीचे वाली को भी मैंने क्या किया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा टी माइनस वी बाय सी स्क्वायर डेल्टा एक्स, इसको भी किससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से। समझ में आ रहा है, तो ये वी डैश एक्स है, ओके। अब जब डेल्टा टी इसके अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो समझना ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो ये v डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा v बाय सी स्क्वायर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। सो वी डेस एक्स कितना आ जाएगा, सो वी डेस एक्स आपका आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आपका हो गया वी डेस वी एक्स माइनस वी, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है पहले, ठीक है। ये वी एक्स हो गया माइनस वी माइनस 1 माइनस वी इंटू वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर, क्योंकि ये वी एक्स है। सो ये आपका क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, ओके। इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी and the velocity of moving frame with respect to left frame or raised frame is given, then you can easily calculate or find the value of x component of velocity with respect to moving frame. Got it? अगर इतना आया है so next हम लोग करते हैं क्या निकालेंगे हम लोग, next निकालेंगे हम लोग v dash y। so v dash y क्या होगा देखते हैं, देखना v डेज y को अगर हम लोग डिफाइन करें, सो v डेज y हमारा निकलेगा v डेज y इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन में डेल्टा y डेज अपॉन में डेल्टा t डेज, ओके। डेल्टा y डेज इज व्हाट, डेल्टा y डेज इज डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x डेज क्या है, डेल्टा t डेज क्या है, सो गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डेस प्लस सॉरी डेल्टा टी माइनस v बाय सी स्क्वायर डेल्टा एक्स। वापिस से क्या करें, इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y अपॉन में डेल्टा टी, है ना, डिवाइडेड बाय गामा इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा टी माइनस v बाय सी स्क्वायर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ कि v डेज y कितना होगा, सो v डेज y विल बी डेल्टा सॉरी वी वाई अपॉन में गामा इंटू 1 माइनस v इंटू वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। सिमिलरली वी जेड भी आपका क्या होगा, तो वी डेज जेड भी आप निकाल सकते हो, और वी डेज जेड आपका कितना आएगा, डेल वी जेड अपॉन में गामा टाइम्स ऑफ 1 माइनस वी इंटू वी एक्स
अपॉन में सी स्क्वायर। व्हाट इट, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन चीजें निकाली, तीन वेलोसिटीज निकाली विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम। अगर हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट किसके रिस्पेक्ट में गिवन हो, अगर हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट रेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन हो, ये सब रेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के कंपोनेंट है, ये अगर हमें गिवन हो और उसके साथ में वेलोसिटी किसकी गिवन हो, मूविंग फ्रेम की, तो हम लोग मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस गामा में किसकी स्पीड आएगी, तो इस गामा में मूविंग फ्रेम की स्पीड आएगी, है ना। स्पीड जो v आएगी वो किसकी आएगी, मूविंग फ्रेम की स्पीड। अब याद रखना है आपको कि मूविंग फ्रेम हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं, वो x डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर वो x डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये x होगा, ये y, ये z और ये t। अगर वो y डायरेक्शन में मूव कर रही है मूविंग फ्रेम, तो इसको इससे रिप्लेस कर दो और इसको ऊपर ले आओ, और यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा, जो v डेज y है वो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे वो फ्रेम आएगी, यहाँ पे Vx वो आएगा जो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, x फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन है, मतलब लेफ्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन है, x कंपोनेंट वो वाला आएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में मूविंग फ्रेम मूव कर रही है वो यहाँ पे आएगा। अगर वो y में है तो Vy आएगा और यहाँ पे फिर Vy आ जाएगा। समझ में आया। बट सभी में अगर आप देखोगे तो 1 माइनस वी इंटू वी एक्स आ रहा है, मतलब ये फैक्टर जो है वो सभी में सेम है। मतलब अगर मूविंग फ्रेम x डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यहाँ पे vx और vx आएगा, अगर y डायरेक्शन में है तो vy और vy आएगा, और x और y आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ये याद रखना है कि अभी मैंने सपोज ये किया है कि जो मूविंग फ्रेम है वो x डायरेक्शन में मूव कर रही है, अदरवाइज सारा का सारा थोड़ा सा पलट जाएगा। समझ सकते हो आप इस बात को अच्छे से, मुझे आता है, आप इतना समझ में अगर आपको आता है तो आप इसके क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये क्या था, लॉरेंज का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। लॉरेंज का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस फिर से सुन लीजिए। लॉरेंज का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस में हमें क्या गिवन होता है, हमें गिवन होता है वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, है ना, with respect to race frame, with respect to race frame and also the velocity of moving frame। ये हमें क्या होती है, गिवन होती है। and we need to find out the velocity of x component, y component and z component with respect to moving frame। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए इन फॉर्मूले का यूज करते हैं, और जो फॉर्मूले हैं वो क्या कहलाते हैं, लॉरेंज का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, उतार लीजिए इसको अच्छे से। सिमिलरली हम लॉरेंज का वेलोसिटी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखते हैं। ओके, सो लॉरेंज का वेलोसिटी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, अगर ये आपको आता है तो इजीली वो भी कर लोगे। लॉरेंज वेलोसिटी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लॉरेंज का वेलोसिटी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस कब यूज होता है, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी with respect to component of velocity with respect to moving frame are given and also the velocity or the speed of moving frame or also the speed of moving frame with respect to race frame, left frame is given, then to calculate the velocity, the component of velocity
component of velocity with respect to race frame can be calculated using Lorentz inverse velocity transformation। जस्ट उसका उल्टा है। अगर आपको क्या है, रेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के कंपोनेंट और मूविंग फ्रेम के मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के कंपोनेंट और मूविंग फ्रेम की स्पीड रेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में गिवन हो, तो आप रेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका यूज करके, लॉरेंट वेलोसिटी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या होगा उसमें, Vx को हम लोग क्या लिखेंगे, Vx को, मैं इसको साफ कर रहा हूं, इसको उतार लेना स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, सो हम लोग Vx को लिखेंगे d डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, और वो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और फिर डेल्टा t से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा डेल्टा t डेज से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, जैसे गामा डेल्टा x डेज प्लस v डेल्टा t डेज अपॉन में गामा डेल्टा t डेज प्लस v बाय सी स्क्वायर डेल्टा t डेज। अब इसमें दोनों साइड डिवाइड कर दो t डेज से, तो आपको क्या मिलेगा, गामा से गामा तो कैंसिल, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा v डेज x प्लस v अपॉन में 1 प्लस v बाय सी स्क्वायर इंटू वी डेज x। समझ रहे हो? ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दी है। सिमिलरली वी वाई कितना होगा, सो वी वाई विल बी वी डेज वाई अपॉन में गामा इंटू 1 प्लस वी इंटू वी डेज एक्स, वी डेज एक्स अपॉन में सी स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा, वी जेड इज इक्वल टू वी डेज जेड अपॉन में गामा 1 प्लस वी इंटू वी डेज एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। अगर ये तीनों फॉर्मूले आपको याद है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी के कंपोनेंट रेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, है ना। क्या क्या गिवन होगा आपको, मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के कंपोनेंट गिवन होंगे और स्पीड ऑफ मूविंग फ्रेम होगी गिवन रेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। गामा में जो स्पीड है वो कौन सी आती है, तो गामा में जो स्पीड आती है वो आती है आपकी ये वाली v, ये v है v विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू रेस फ्रेम। किसकी स्पीड है ये है स्पीड ऑफ मूविंग फ्रेम, है ना। v क्या है, स्पीड ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट फ्रेम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रेस फ्रेम। यहाँ पे क्या लिख लोगे, स्पीड ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट फ्रेम। गामा में ये वाली स्पीड आती है, आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है आपको। फॉर्मूले लिख लें अलग से, ठीक है, और फॉर्मूले के नीचे जो भी नोटेशन है वो सारे के सारे लिख लें कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, अगर ये आता है तो आप इजीली फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कब लॉरेंज वेलोसिटी लगेगा, कब लॉरेंज का वेलोसिटी इन्वर्स लगेगा, ये अगर आपको आता है तो रिलेटिविटी के कुछ क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, देखो
अगर आपको बोला जाए अ कार is moving with speed क्या लिख लें 0.6 c with respect to ground frame अब लिख लो ऐसे, कुछ इस तरह से लिख लो, वरना ये तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही हो जाएगा। टू कार, एक ही जगह टू कार लिख लो। टू कार आर मूविंग विथ स्पीड 0.6 c एंड 0.8 c विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या लेफ्ट फ्रेम। What is their relative speed? इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? What is their relative speed? तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो सपोज दो कार है ना, और सेम डायरेक्शंस में भी लिख लेना। टू कार आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे ये लिखना भी जरूरी है। ओके, विथ स्पीड 0.6 c एंड 0.8 c। अब समझना, एक कार ये रही, दूसरी कार ये रही। एक चल रही है 0.8 c से, दूसरी चल रही है 0.6 c से, है ना। किसके रिस्पेक्ट में? लेफ्ट फ्रेम, ग्राउंड के फ्रेम में। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी या इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी ये बतानी है, ठीक है। तो मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, रेस फ्रेम के लिए गिवन है, और वन डायमेंशंस में ही मूव कर रही है, आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जनरली हम लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, और तीनों डायमेंशंस में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वन डायमेंशंस में लगाएंगे। और हम लोग क्या लिखेंगे? v डैश x इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी इंटू वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कार ए, कार बी, अगर ये कार ए बोल दूं, ये कार बी बोल दूं, ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखी जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी बाय सी स्क्वायर। इस तरह से इसको याद रखें तो बहुत ही बढ़िया है। देखो, हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग जहाँ पे हम लोग क्लासिकल रिलेटिविटी पढ़ते थे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में हम लोग क्या लिखते थे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बस इतना ही लिखते थे। बट यहाँ पे ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाता है? नीचे ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी हो जाएगी? ए कार की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी हो जाएगी? तो देखो, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 0.6 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 0.8 कितना हो जाएगा? 0.6 0.48 सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 माइनस का डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.48 मतलब 0.52, ठीक है। सो अगर आप इसको इसमें से हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 2.6, ठीक है, 1/2.6। और साथ में यहाँ पे क्या आएगा? c भी आएगा, क्योंकि c कॉमन लिया है ना हम लोगों ने, तो c अपॉन में 2.6 ये आपका आंसर है।
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि अगर बी वाला सी को देखेगा तो ये बी क्या जाएगी, पीछे की ओर जाएगी, और अगर ए वाला बी को देखेगा तो बी किधर जाएगी, आगे की ओर। तो जनरली बी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो सिचुएशन ऐसी होगी, ये किधर जा रही होगी, ये जो कार है ये इधर ना जाते हुए किधर जा रही होगी, इधर। कितने से, c/2.6 से। और जो b होगी ये क्या होगी, रेस्ट में होगी। ये b वाली कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, और ये कितनी हो जाएगी, c/2.6 से पीछे जा रही होगी। समझ रहे हैं, यस और नो? सिमिलरली अगर वेलोसिटी किसकी निकालनी है, b की विथ रिस्पेक्ट टू a, तो सेम सिचुएशंस आएगी। अब जो b वाली कार होगी वो आगे चल रही होगी c/2.6 से, और ये वाली क्या होगी, रेस्ट में होगी। a वाली क्या होगी, रेस्ट में होगी। ये क्या है, किस फ्रेम के रिस्पेक्ट की सिचुएशन है ये सिचुएशन से आपकी b फ्रेम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू b फ्रेम, कार b बोला जाए तो, और ये विथ रिस्पेक्ट टू कार a। और ये सिचुएशंस किसके रिस्पेक्ट में गिवन है हमें, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, रिलेटिव मतलब इसके रिलेटिव में इसकी निकालो। तो इसके रिलेटिव में इसकी कितनी आई, 2.26, और या फिर इसके रिलेटिव में इसकी कितनी आएगी, 2.26। मतलब डायरेक्शंस तो अपोजिट आएगी दोनों के रिलेटिव में, पर मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ें अच्छे से आ रही है अपने को समझ में। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आ चुके हैं। हम लोग वही क्वेश्चंस जनरली देखते हैं जो पूछे जा चुके। A speed of electron is and photon, एक स्पीड किसकी, इलेक्ट्रॉन की, एंड फोटोन इज 0.8 c and c respectively. Then the speed of electron with respect to photon will be। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस कुछ इस तरह के थे, C, B माइनस C, C 0.8 C एंड D 0.6 C। ऐसे कुछ ऑप्शंस थे इसके। ठीक है, आपको आना चाहिए क्वेश्चंस। ट्राई करो स्क्रीन को पॉज करके और फिर सॉल्यूशंस देखो, क्या सेम सॉल्यूशंस आपने किया है, यस। तो एक फोटोन है ना, और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने से चल रहा है, 0.8 C, और फोटोन कितने से चल रहा है, C से, क्योंकि फोटोन कहाँ पे, अगर C से चल रहा है मतलब वो फ्री स्पेस में चल रहा है। तो ये एक फोटोन C से चल रहा है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन पॉइंट C से चल रहा है, और ये सब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये पूरा फिनोमेना हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ओके, आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड फोटोन के रिस्पेक्ट में निकालनी है। सो हम लोग क्या लिखें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू फोटोन, E से इलेक्ट्रॉन, P से फोटोन बोला है, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू फोटोन। और दोनों के दोनों ये सपोज भी कर रहा हूँ, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज 0.6 C एंड C रिस्पेक्टिवली। देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विथ रिस्पेक्ट टू फोटोन विल बी, यहाँ पे लिख लेना, इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों के दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, क्या हो रहा होगा, दोनों के दोनों अगर
सेम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो फिर क्या होगा ये आपको बताना है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू फोटोन आपकी क्या होगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस स्पीड ऑफ फोटोन, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वेलोसिटी ऑफ फोटोन, वेलोसिटी वेक्टर लगा रखा है मतलब वेलोसिटी, माइनस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ओके, पॉइंट यहाँ पे बीच में ये डॉट लगा दिया है, मतलब डायरेक्शन सेम है तो cos थीटा 0 है। ओके, अब स्पीड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है 0.8 c माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 सी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे कितना आया डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे आया 0.2 c और नीचे भी कितना आया 0.2, 2 से 2 कैंसल, 0.2 से 0.2 कैंसल, माइनस साइन आ गया आगे, तो कितना आया आंसर आया माइनस का c। तो ये हमारी आ गई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू फोटोन, है ना, माइनस का c आएगा। मतलब अगर आप फोटोन को देखोगे, फोटोन से इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने से मूव करते हुए दिखाई देगा, c स्पीड के साथ। चूंकि जो बॉडी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करती है, ठीक है, याद रखना हमेशा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि दो बॉडी अगर मूव कर रही है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी स्पीड, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो जिसकी स्पीड उससे क्या है कम है, तो वो ऑब्जेक्ट उसको क्या दिखाई देगा, पीछे जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, मतलब आपको क्या साइन दिखाई देगा, माइनस साइन, जैसा कि इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में भी हुआ है। हमने बी के रिस्पेक्ट में कार ए को देखा था, तो कार बी तो 0.8 से चल रही थी, कार ए 0.6 से चल रही थी, तो जो भी आंसर आया था वो नेगेटिव आया था, यस और नो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी फोटोन सी से चल रहा है और ये 0.8 सी से चल रहा है, तो फोटोन के रिस्पेक्ट में ये क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो माइनस साइन। दूसरी बात, अगर ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, अगर कोई सी भी बॉडी आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग कोई सी भी बॉडी अगर सी स्पीड से चलती है, कितनी स्पीड से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो हर फ्रेम से कितनी स्पीड दिखाई देगी, उसकी सी स्पीड दिखाई देगी। कितनी स्पीड दिखाई देगी, सी स्पीड दिखाई देगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बिना कैलकुलेशंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे कि अगर रेस फ्रेम में इसकी स्पीड कितनी दिखाई दे रही है, सी, तो इस मूविंग फ्रेम से मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्रेम से इसको देखते तो कितनी दिखाई देती इसकी स्पीड, सी। समझ रहे हो, रेस फ्रेम से इस फोटोन की स्पीड सी दिखाई दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन की फ्रेम से इस फोटोन की स्पीड कितनी दिखाई देती, सी, और कितनी, पॉजिटिव सी। अगर इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव सी दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में फोटोन की स्पीड अगर पॉजिटिव सी दिखाई दे रही है, तो फोटोन के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड नेगेटिव सी दिखाई देगी, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ है। क्योंकि रिलेटिव स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शंस क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करके आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड माइनस सी होगी बिना कैलकुलेशंस के। बट कैलकुलेशन से भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इस कारण से लॉरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो फुलफिल करता है आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स को। समझ रहे हो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को आ भी रहा है आपको समझ में, यस और नो। अगर याद रखना, नोट डाउन करके लिख लेना कि वो ऑब्जेक्ट जो कितनी स्पीड से चल रहा हो, सी स्पीड के साथ, वो कंप्लीटली एनर्जी में चेंज हो चुका होगा, और अगर उसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोन। और अगर वो फोटोन है, अगर वो लाइट है, उसकी स्पीड कितनी होगी वैक्यूम में, सी। और अगर वो सी स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई सा भी ऑब्जेक्ट देखो वो माइनस सी से चलेगा, चाहे वो कार हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कुछ भी हो। और इसके रिस्पेक्ट में हमेशा कितने से दिखाई देगा, वो इसके रिस्पेक्ट में हमेशा माइनस सी से दिखाई देगा। समझ रहे हैं, अच्छे से आ रहा है ये कॉन्सेप्ट समझ में। तो दो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, किसका, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस और वेलोसिटी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस का।
व्हाट इट, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस का भी मैं आपको ले सकता हूँ, ठीक है, पर वो हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डायल्यूशन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से IIT JEM में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक को भी आपको मिस नहीं करना है। जैसे ही वो टॉपिक यूट्यूब चैनल पे डले, उसके लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।